राजपाल यादव की कहानी हम सब ने सुनी है, उनके आंसू देखे हैं, उनकी मजबूरी को समझा है। पूरा बॉलीवुड और मीडिया उनके समर्थन में खड़ा दिखाई दिया। सलमान भाई बड़े भाई की तरह हैं और सलमान भाई आज घर में उनके साथ बैठ के। लेकिन दोस्तों, एक कहानी और है जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। जिस शख्स ने राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपए दिए थे, उसकी कहानी किसी ने नहीं सुनी। 14 साल से एक व्यापारी अपने पैसों के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहा है। करोड़ों रुपए वकीलों की फीस में लुटा चुका है, लेकिन कैमरे के सामने कभी नहीं आया। माधव गोपाल अग्रवाल की पूरी कहानी, वो शख्स जिसने राजपाल यादव पर केस किया है। तो चलिए सुनते हैं वो कहानी जो अब तक छुपी रही थी। साल 2010 की बात है दोस्तों। माधव गोपाल अग्रवाल शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के एक बिजनेसमैन हैं। पेपर का व्यापार करते हैं। दिल्ली में भी उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है। फिल्मों से उनका कोई लेना देना नहीं है, न कभी था न आज है। एक दिन उनके पास आते हैं राजपाल यादव। उनके साथ थे मिथिलेश कुमार जी, जो उस वक्त लोकसभा से सांसद थे। मिथिलेश जी दोनों के कॉमन परिचित थे, क्योंकि राजपाल भी शाहजहांपुर के ही हैं। राजपाल यादव की फिल्म अटा पता लापता अधूरी पड़ी थी। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। बहुत मिन्नतें की। राजपाल की पत्नी राधा यादव के मैसेज भी आने लगे अग्रवाल जी को। उन मैसेज में लिखा था कि आप हमारे पिता तुल्य हैं, हमें बचा लीजिए वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। लगातार 3-4 दिन तक फोन आते रहे, SMS और मैसेज आते रहे। इमोशनल प्रेशर बनाया गया। अग्रवाल जी अपने शब्दों में कहते हैं, मैं इमोशनली प्रेशर में आ गया। मैंने सोचा कि ये शाहजहांपुर के हैं, हमारे अपने शहर के हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, पैसे तो मिल ही जाएंगे। फिर बातचीत हुई और डील फाइनल हो गई। 5 करोड़ रुपए का लोन दिया जाना था। शर्त ये थी कि फिल्म बनने के बाद ब्याज और लीगल एक्सपेंसेस के साथ कुल 8 करोड़ रुपए वापस करने होंगे। एग्रीमेंट साइन हुआ। राजपाल यादव और राधा यादव दोनों ने पर्सनल गारंटी दी। प्रॉमिसरी नोट बनाया गया, चेक दिए गए और अग्रवाल जी ने पूरे 5 करोड़ रुपए राजपाल यादव को दे दिए। फिल्म बनी, 2012 में रिलीज हुई और जैसा कि हम सब जानते हैं, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। अब आया पैसे वापस करने का समय। जब चेक की ड्यू डेट आने वाली थी, अग्रवाल जी ने राजपाल को फोन किया। पूछा कि भैया RTGS कर देंगे क्या, डेट आ रही है। राजपाल यादव का जवाब था, भाई अभी मेरी पिक्चर कंप्लीट नहीं हुई है, तो आपको थोड़ा डेफर करना पड़ेगा। हालांकि ये झूठ था, क्योंकि फिल्म तो बन चुकी थी और यहीं से शुरू हुआ एक लंबा खेल, जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स का खेल। पहला सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुआ। राजपाल ने नई तारीख बताई, नए चेक दिए और पुराने चेक वापस ले लिए। फिर दूसरी बार वही हुआ, फिर तीसरी बार। अग्रवाल जी बताते हैं 3 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हुए जो किसी को नहीं मालूम है। हर बार राजपाल कहते थे कि भाई आज पैसे नहीं हैं तो कल दे देंगे, कल नहीं है तो परसों दे देंगे। हर बार मुझे फ्रेश चेक मिलते और मैं पुराने चेक उनको वापस कर देता। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक एक और झटका लगा। अग्रवाल जी टीवी पर न्यूज देख रहे थे। ABP न्यूज पर दिखाया जा रहा था कि अमिताभ बच्चन अटा पता लापता का म्यूजिक लॉन्च कर रहे हैं। अग्रवाल जी को इसकी जानकारी तक नहीं थी, जबकि एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि फिल्म के नेगेटिव प्रिंट उनकी कंपनी के पास मॉर्गेज के तौर पर रहेंगे। राजपाल ने ना तो उन्हें बताया, ना ही कॉन्फिडेंस में लिया। अग्रवाल जी गुस्से में आ गए। उन्होंने अपने वकील अशोक सरावगी जी से संपर्क किया और दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म की रिलीज पर स्टे लगवा दिया। अब राजपाल घबरा गए। उन्होंने कहा, भाई अगर पिक्चर रिलीज नहीं होगी तो मैं पैसे कहां से दूंगा। अग्रवाल जी ने फिर से भरोसा किया और 2-4 दिन में स्टे वापस ले लिया। सोचा कि चलो फिल्म चलेगी तो पैसे आएंगे, लेकिन फिल्म रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हो गई। पैसे फिर भी नहीं आए। अब अग्रवाल जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा। साल 2013 में केस चलने लगा। 21 अप्रैल 2013 को जस्टिस मुरलीधरन जी की अदालत में सुनवाई हुई। राजपाल यादव ने खुद एक एप्लीकेशन दी कि अगर 10 से 11 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर लें तो मुरली प्रोजेक्ट्स के साथ ये विषय खत्म किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने अग्रवाल जी से पूछा। उस समय ब्याज के साथ पैसा काफी बन रहा था। अग्रवाल जी ने सोचा कि चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। उन्होंने हाँ कर दी। राजपाल यादव ने 11 करोड़ रुपए के चेक दिल्ली हाई कोर्ट में जमा कर दिए। अलग अलग तारीखों के चेक थे, कुछ 3 महीने बाद के, कुछ 6 महीने बाद के। इस तरह से पूरे साल भर के चेक जमा किए गए। 21 अप्रैल 2013 को हाई कोर्ट ने वो सारे चेक अग्रवाल जी को हैंडओवर कर दिए। अग्रवाल जी ने जैसे जैसे तारीखें आईं, वैसे वैसे चेक बैंक में जमा करते गए और दोस्तों यहीं से असली तबाही शुरू हुई। 7 के 7 चेक बाउंस हो गए। एक भी चेक क्लियर नहीं हुआ। यहीं से चेक बाउंस की प्रक्रिया शुरू होती है। यहीं से कानूनी लड़ाई का असली दर्द शुरू हुआ। 2013 में ही एक और घटना हुई जो बहुत महत्वपूर्ण है।
राजपाल यादव ने अपनी पत्नी राधा यादव के नाम पर एक एफिडेविट कोर्ट में साइन करके जमा कर दिया। जस्टिस मुरलीधरन जी ने पूछा, राधा जी कहाँ हैं? राजपाल ने जवाब दिया, साहब वो कोर्ट के बाहर हैं, बच्चे को फीड करा रही हैं, दिल्ली में थी ही नहीं, वो उस वक्त मुंबई में थी। जब ये बात सामने आई तो जज साहब बहुत नाराज हो गए। ये कोर्ट की अवमानना थी, झूठ बोला गया था। जज साहब ने दोनों को जेल भेज दिया। ये वो पहली बार था जब राजपाल यादव जेल गए थे। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये अग्रवाल जी के पैसे के केस में नहीं, बल्कि कोर्ट को गुमराह करने के कारण हुआ था। अग्रवाल जी बताते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि मामला आपसी समझौते से सुलझ जाए। मैं 3-4 बार मुंबई राजपाल के घर गया हूँ, मिथिलेश जी को साथ लेकर गया, वहाँ राधा जी भी मौजूद थी। 2 बार तो मैं लिटरली बिल्कुल बच्चों की तरह रोया हूँ, आंसू बहाए हैं उनके सामने, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। मैंने दूसरे लोगों से, बैंकों से उधार लेकर राजपाल को पैसे दिए थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि अग्रवाल जी और मिथिलेश जी मुंबई में 3 दिन तक होटल में पड़े रहे। राजपाल से पहले पूछ कर गए थे कि मिलेंगे क्या। राजपाल बोलते रहे, आ रहा हूँ भाई, शूटिंग पर हूँ। कभी फोन स्विच ऑफ कर देते, कभी कोई और बहाना। 3 दिन के बाद मालूम पड़ा कि राजपाल तो जयपुर में हैं। उन्होंने झूठ बोला था। अग्रवाल जी कहते हैं, इस तरह की चीजें होती रहीं, मैं इग्नोर करता गया, पैसा नहीं मिलता गया। धीरे धीरे व्यापारिक और सामाजिक और पर्सनल जो नजदीकियां थीं, वो काफी दूर हो चुकी थीं। हाई कोर्ट में मीडिएशन भी हुई। अग्रवाल जी ने कहा, भाई 1 टाइम में पूरा पैसा दे दो तो हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। लेकिन राजपाल ने मना कर दिया, कहा कि 1 टाइम में तो नहीं दे पाएंगे। न्यायालय ने कहा, लेकिन आप तो कई बार किश्तों का वादा कर चुके हैं, 4 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी किश्तें नहीं आई। दोस्तों, आज इस केस को शुरू हुए 16 साल हो चुके हैं, साल 2010 से लेकर अब तक। अग्रवाल जी बताते हैं, मैं पिछले 5 साल से कोर्ट नहीं गया हूँ, बिल्कुल थक गया हूँ। सवाल उठता है कि क्यों नहीं जाते? अग्रवाल जी कहते हैं, थक गया साहब, राजपाल तो सेलिब्रिटी हैं, मुझे नहीं लगता उनसे कोई वकील पैसा लेता होगा। लेकिन हमारे जो वकील हैं, शुरू में राजीव नायर जी, संदीप सेठी जी, राधा कृष्णन नायर जी जैसे बड़े बड़े वकीलों को मैं अब तक करोड़ों रुपए फीस दे चुका हूँ। हाँ दोस्तों, करोड़ों रुपए में। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। 16-17 के आसपास राजपाल की अपील सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी और बड़ी नाराजगी के साथ जज साहब ने फाइल फेंक के मारी थी। कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं, उनमें जो शब्दावली इस्तेमाल की गई है, वो राजपाल यादव के एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ कहती है। अग्रवाल जी कहते हैं, न्यायालय को भी लगा कि राजपाल मुझे ही नहीं, कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं। अब आते हैं असली गणित पर दोस्तों। साल 2010 में 5 करोड़ रुपए दिए गए थे, 8 करोड़ रुपए वापस आने थे। लेकिन आज अगर बैंक सिस्टम के हिसाब से 12% ब्याज की दर से कैलकुलेशन करें 31 दिसंबर 2025 तक, तो 25 करोड़ रुपए बनते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 25 करोड़ रुपए। अग्रवाल जी कहते हैं, हम लोग भी बैंकों को ब्याज दे ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत पैसा है, आज भी बैंकों से लोन लिया हुआ है। उस दिन भी लोन लेकर ही राजपाल को पैसे दिए थे। हम तो अपनी साख बनाने के लिए या बचाने के लिए बैंक को ब्याज भी टाइम से दे रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हैं, वरना हम व्यापार नहीं कर सकते। राजपाल यादव ने अब तक कुछ पैसे दिए हैं, शुरुआत में 10-20 लाख, फिर थोड़ा थोड़ा करके मिलाकर करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए के आसपास। ये सब माननीय न्यायालय के संज्ञान में है, लेकिन बाकी पैसा कुछ नहीं मिला। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये निवेश था, उधार नहीं था, राजपाल ने पैसा उधार नहीं लिया था। अग्रवाल जी इस बात को बिल्कुल साफ करते हैं। वो कहते हैं, देखिए, अगर कोई आदमी किसी कंपनी में निवेश करता है, चाहे रिलायंस हो या किसी और की कंपनी, तो कोई आदमी पर्सनल गारंटी नहीं देता है, कोई आदमी प्रॉमिसरी नोट नहीं देता, चेक नहीं देता। निवेश वाला तो चेक नहीं देता है, उधार वाला चेक देता है। ये एकदम सीधी बात है। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, पिक्चर चले या ना चले, वो सेंसर सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, आंधी आए या तूफान आए, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये प्योर फाइनेंस है। एक और बात जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि अग्रवाल जी ने अपने बेटे या पोते को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करवाना था, इसलिए पैसे दिए थे। अग्रवाल जी कहते हैं, मेरा पोता तो अभी केवल 12-13 साल का है और हमारे परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। ना हमें फिल्म में जाना है, ना किसी बच्चे को लगाना है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में जाना ही होता तो और बहुत रास्ते हैं, लेकिन हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी का दूसरा पहलू। 14 साल से लंबी लड़ाई, 7 चेक बाउंस, करोड़ों रुपए वकीलों की फीस में गए, मुंबई के कई चक्कर, आंसू, मिन्नतें, विश्वास किया, धोखा मिला।
और फिर भी आज तक पैसे नहीं मिले। दोस्तों, एक बात तय है, जब तक हम दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तब तक सच्चाई नहीं समझ पाएंगे। राजपाल यादव एक महान कलाकार हैं। उन्होंने हमें हंसाया है, लेकिन दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन का पैसा 14 साल से फंसा हुआ है। जो पैसा उसने खुद भी उधार लेकर दिया था, वो आज भी बैंकों को ब्याज चुका रहा है, वो भी सच है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं। मीडिया में जो दिखता है हमेशा वही पूरा सच नहीं होता। कभी कभी कैमरे के पीछे छिपा हुआ पक्ष भी उतना ही सच होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? किसका पक्ष ज्यादा मजबूत लगता है आपको? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस पहलू को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सच्चाई के दोनों पहलू लेकर आते रहते हैं।